मैं डॉक्टर निर्मला पिपारा, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर के चरणों में शत शत नमन। सभी संत सतियों की सुख साता पूछते हुए मैं आज के कार्यक्रम का संचालन करने की आप सबों से अनुमति लेती हूँ। जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय शाखा के सभी पदाधिकारीगणों से मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज हमें अपना यह अवसर, हमें सुअवसर प्रदान किया कि हम आपके समक्ष कलकत्ता शाखा कुछ प्रस्तुति कर सके। तो आज हम योग भगाए रोग यह मनाने के लिए योग दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। वैसे तो योग दिवस 21 जून को है, लेकिन सबों की सुविधा को देखते हुए रविवार होने के नाते सब छुट्टी पर है, ज्यादा लोग अटेंड कर सकेंगे, इसीलिए यह कार्यक्रम आज रखा गया है। ऋषि पतंजलि द्वारा विकसित योग को आज 191 से भी ज्यादा देशों में मनाया जा रहा है। योग जाति और धर्म से परे है, मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति का एक अभिन्न अंग है। स्वस्थ रहने के लिए मन का स्थिर होना चाहिए, लेकिन शरीर का गतिशील होना चाहिए। यह केवल ध्यान और प्राणायाम से ही संभव है। इसका समावेश इसलिए हमारे दैनिक जीवन में होना चाहिए। हम जानते तो हैं, लेकिन हम करने का समय नहीं निकाल पाते हैं। समय क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जो हमारी प्रायोरिटी है, जैसे मेरे को पता चल रहा है वो पेशेंट डिलीवर हो रहा है, हार्डली कभी मिस होता है। आप जो इंजीनियर है, उनको कोई साइट पर जाना है, वो कभी मिस नहीं होता है। लेकिन सोचते एक्सरसाइज अच्छा आज नहीं, सुबह नहीं, शाम को कर लेंगे, और शाम को थक गए, अच्छा आज सो जाते, कल कर लेंगे। दिस इज द रीजन वी आर नॉट रेगुलर अबाउट योग इन आवर डेली लाइफ। आरती जी की स्वास्थ्य की अनुकूलता आज नहीं होते हुए भी उन्होंने अपने जिम्मेवारी समझ के अपने आप ज्वाइन किया है, उसके लिए वो बहुत बहुत उनको साधुवाद। कलकत्ता के प्रांतीय अध्यक्ष शाखा के अध्यक्ष श्री आनंद साहब मेहता, अब आपकी बारी है आशीर्वचन कहने की। शासनपति भगवान महावीर के चरणों में वंदन। सभी आचार्यों, उपाध्याय, साधु, संत, सतिया को मेरा वंदन। जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान आनंद मलसा छल्लानी, जो आज कारणवश अपने साथ उपस्थित नहीं है, लेकिन मन से उनका साथ है। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि मैं ट्राई करके जरूर, अभी वो ट्रेवल में है कंटिन्यूअस, इसलिए फिर भी उन्होंने कहा है। और अशोक साहब मेहता ने ज्वाइन किया है, ये मैं बहुत अपने आप को आभार व्यक्त करता हूँ पूरे हमारे कलकत्ता वेस्ट बंगाल चैप्टर की तरफ से। राजीव जी जैन अगर हैं या नहीं है, मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूं। उन्होंने कल मेरे को कहा था कि मैं जरूर अटेंड करूंगा। और हमारे यहाँ से मंजू जी सुराना ने बराबर सबको फोन किया है, और आरती जी, ये दोनों ने कोई तरह की कमी नहीं रखी है लोगों को इनवाइट करने में। पुष्पा जी जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अभी इंडिया के बाहर यूएस में अपनी फैमिली के साथ होने के कारण जालना में उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं ट्राई करूंगी, हो सकेगा तो ज्वाइन करूंगी, नहीं तो मैं यूएस में हूँ। टाइम का भी थोड़ा हेरफेर रहता है, यहाँ का और वहाँ का टाइम अलग है, अभी वहाँ की रात है, इसलिए शायद वो नहीं कर पाई है। आरती जी बुरड़ जो ऑल टाइम राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हैं, वो आज नहीं, चाहे पुष्पा जी होती है तो भी अध्यक्षा का साथ देके ऑल टाइम में उनको बराबर बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, आपके जालना, जहां वो देखता हूँ कंधे से कंधा मिला के और रियल काम करती है। पिछले 4 दिन से मेरे से वो जुड़ी हुई है, और जैसा उचित समझती है उन्होंने सारा सब कुछ किया है। आज उन्होंने बताया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ज्यादा देर नहीं भी रहूंगी, लेकिन उनको अभी चाहते हुए भी वो इस प्रोग्राम को छोड़ने का उनका दिल नहीं करता है। ये हमारे निर्मला जी की करामात है कि ऐसा बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। अब हमारे चैप्टर के सिरोधार जो मेन पिलर हैं, मेरे को थोड़ा सा बताना जरूरी है। कलकत्ता में जैन कॉन्फ्रेंस की पैदाइशी या शुरुआत करने में डॉक्टर गुमान सिंह जी पिपाड़ा और मंजू जी भंडारी, ये 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने
आज जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं, उनको सबको मतलब इतना मोटिवेट करके और जोड़ के मेंबर बनाने से लेके आज तक दोनों जी जान से, दिल तमन्ना से साथ लगे हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे को तो दोनों से हर समय प्रोत्साहन मिलता रहता है, गाइडेंस मिलती रहती है और इच्छा रहती है कि इनके गाइडेंस में काम करें और अच्छा आगे बढ़ने का है। निर्मला जी पिपाड़ा के बारे में हमारी विमला जी भंडारी ने काफी कुछ कह दिया है, लेकिन मैं उनको एक टाइटल आज दे रहा हूं, वो ये है आज के प्रोग्राम की जन्मदाता। उनके दिमाग में अगर ये नहीं आए तो ज्योति जी वर्मा को आज अपने यहाँ पे बुलाना एज ए गेस्ट स्पीकर, ये मात्र मात्र और सिर्फ डॉक्टर निर्मला जी पिपाड़ा, जो कलकत्ता और कलकत्ता के बाहर भी इतनी सेवा भाव से काम, हर साल बहुत वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फॉर लेडीज के फायदे के लिए, हेल्थ रिलेटेड खास तौर से इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेडीज के लिए कैंसर का जो होता है उसके लिए इन्होंने सेमिनार किए हैं। हर साल दोनों डॉक्टर पिपाड़ा हस्बैंड एंड वाइफ हेल्थ कैंप महावीर सदन में हमारे लगाते हैं, जिसके अंदर में 100-150 आदमियों का पूरा हेल्थ चेकअप, लैब टेस्ट, हेल्थ चेकअप से लेके सब कुछ वो लोग फ्री में कराते हैं। बहुत बड़ा सेवा का काम है। ब्लड डोनेशन कैंप करवाया है। मतलब मैं कहूं तो लिस्ट पूरी नहीं होगी, आप ये समझ लीजिए। आज 10 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं डॉक्टर गुमान सिंह जी पिपाड़ा और लोगों से इस जैन कॉन्फ्रेंस का। 4 साल में इलेक्शन कमिश्नर था, पिछले 4 साल 2 टर्म में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। अभी आप सबने भार दिया है, मैं मेरी तरफ से पूरा अच्छे से इसको निभाने की चेष्टा करूंगा। हमारी महिला अध्यक्षा मंजू जी सुराणा, एकदम दिलो जान से वो दिन रात लगी रह के पूरी मेहनत करना। मेरे ख्याल से एन नंबर फोन उन्होंने किए होंगे, मेरे से इतनी बार कर लिया तो मैं सोचता हूँ और लोगों से तो कितनी बार करके हर चीज को ऑर्गेनाइज करने की। आज से जब प्रोग्राम को कंसीव किया उसी दिन उन्होंने मेरे को बताया कि अपने 19 जून को इस तरह का प्रोग्राम रख रहे हैं। मैंने कहा वेलकम, अपने को पूरी मेहनत से बढ़िया सब लोगों को फायदा। मैं ज्योति जी आई हैं, उनका 2 मिनट और समय लूंगा, क्योंकि जो चीज जरूरी है मेरे को कहने की उससे मैं वंचित रह नहीं पा रहा हूं, मैं रोक नहीं पा रहा हूं खुद को। आप ये समझ लीजिए, जिन लेडीज ने, जिन व्यक्तियों ने इसमें सहयोग दे के काम करवाया है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। समय देना, मेहनत करना, पूरे एफर्ट करके काम को करना। मैं सभी उपस्थित बंधुगणों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिल्ली से जुड़ी हमारी मानव सेवा योजना की अध्यक्षा आज श्रीमती आजाद जी जैन, इनको मैं दिल्ली जाता हूं तो देखता हूं जैन भवन में बराबर, चाहे मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है, वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, ये हमेशा हंसती हंसती पूरा अपना कंट्रीब्यूशन, और मैं इनसे बराबर मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हैं मतलब आज आरती जी और ये आजाद जी, ये दोनों मिलके, पुष्पा जी नहीं है तो उनकी कमी को वर्चुअली भर रही है। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वर्चुअली मैं ये कह सकता हूँ, ये बहुत खुशी की बात है। आई एम थैंकफुल टू यू आजाद जी और आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के टॉपिक पे आऊंगा मैं। जो आज का सब्जेक्ट हमारी आज के प्रोग्राम की जन्मदाता डॉक्टर निर्मला जी पिपाड़ा ने दिया है, योग भगाए रोग। आप खुद सोचिए, कौन आदमी दुनिया में सुखी नहीं रहना। हर आदमी की एकमात्र टॉप प्रायोरिटी की इच्छा सिर्फ इतनी है कि मैं सुखी रहूं। खुश रहना अलग चीज है और सुखी रहना अलग चीज है। खुश होता है मोमेंटरी और सुख होता है जिंदगी भर के लिए। चाहता तो हर आदमी है, सोचता हर आदमी है, लेकिन करने और करवाने वाली हमारी निर्मला जी पिपाड़ा हैं, जिन्होंने आज हाथ पकड़ के सबको लाया है कि आप लोग और आपके परिवार वालों से ये काम करवाइए। ज्योति जी का आज आना पूरा सार्थक हो। मैं चाहूंगा, कई लोग करते भी होंगे, मैं भी करता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कमजोरी या वीकनेस आ जाती है मन में। आलस्य एक ऐसा बड़ा हथियार है कि उसके ऊपर दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। हेल्थ इज वेल्थ,
सब आदमी जानते हैं, उसके बावजूद भी अपन इग्नोर कर देते हैं कभी कभी। तो आज सब प्रण ले लें कि यस, अपना रोग भगाएगा तो बाद में, अगर रेगुलर कर लेंगे तो रोग आएगा ही नहीं। भगाने की जरूरत तब पड़ेगी जब रोग आ जाए। जिनको आ गया वो भगाए, नहीं आया वो प्लीज रोग को आने ही नहीं दे, अपना डोर क्लोज फॉर एवर। हेल्थ इज वेल्थ। अब मैं हमारी कुल वेस्ट बंगाल चैप्टर की जोन 3 की महिला अध्यक्षा मंजू जी सुराणा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वक्तव्य, इसके लिए मेरे से किसी का नाम लेने में या किसी को संबोधित करने में भूल रह गई हो, चूक रह गई हो, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। और अब मंजू जी सुराणा, डॉक्टर साहब, निर्मला जी, आप आगे संचालन करिए। धन्यवाद। अब मैं मंजू जी सुराना से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हेलो, सॉरी, हमारी कलकत्ता वेस्ट बंगाल चैप्टर से महिला उपाध्यक्षा श्रीमती अंतर देवी जी बागवान को मेरा नाम बोलना था और उनके बारे में बताना था, लेकिन मिस हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अभी टाइम है। वो इतना धार्मिक ज्ञान और हर चीज में एक्टिव रहती हैं। पूरी महिला शाखा नहीं, कलकत्ता चैप्टर का, वेस्ट बंगाल का, इस जोन का कोई भी काम पड़ जाए वो हमेशा हाजिर, तन मन धन से हाजिर रहती हैं। और इतना पार्टिसिपेशन उनका है कि मैं उनको स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरह सहयोग रहे, सबका सहयोग मेरे को खूब मिल रहा है और मैं चाहूंगा हमको आगे बढ़ के जैन कॉन्फ्रेंस, पूरी जैन धर्म के लिए जो कुछ कर सके उतना कम है। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद साहब, आपने बहुत सुंदर ढंग से सबों का परिचय बहुत अच्छे से दिया। हम लोग आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ये कलकत्ता की जानी मानी ख्याति प्राप्त योग विशेषज्ञ हैं। आपने बीए करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया योगा में, और लिविंग इन साइंस, क्या बात है, साइंटिफिकली लिव करने का क्या हेल्दी तरीका होना चाहिए, इसमें आप रजिस्टर्ड। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? तो आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड योगा टीचर हैं, ट्रेनर हैं, और वर्ग योगा सोसाइटी से भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। आपने आईटीसी सोनार बांग्ला जो कलकत्ता में है, उसमें 2010 से 2020 तक सब लोगों को योगा सिखाने का काम किया है, और कम से कम मोटिवेट तो हजारों लोगों को किया होगा। आए दिन इनके प्रोग्राम्स आते रहते हैं, तो इनका ये छोटा सा सीवी मैंने फोकस किया है। शी इज वेरी नाइस, एंड लेट मी हैंड ओवर द माइक। ज्योति जी, अब आपकी बारी है, आपके प्रेजेंटेशन की बारी है। आशा है सभी को बहुत पसंद आएगा। नमस्ते, मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ उपस्थित जितनी भी आत्माएं हैं, सबको मेरा आत्मा वंदन। तो जब हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो हम एक शुभ संकल्प के साथ करें। संकल्प हम इसलिए करते हैं कि हमारा समय और कार्य दोनों सफल। तो हम संकल्प करेंगे कि आज जो भी हम योग सीख रहे हैं या अभी तक हमने जो किया है वो हम आगे लेके जाएंगे, और योग की यौगिक दिनचर्या को हमें अपनाना है। दोस्तों, योग तो हम 1 घंटे का करते हैं, लेकिन उसका आचार, उसका व्यवहार हमारा 23 घंटे का होता है। इसलिए इस शुभ संकल्प के साथ हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप सभी एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठे, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, और हम पहले ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास लीजिए, ओम। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार और, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें।
और बहुत प्यार से अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, योग योग शब्द का अर्थ हम सभी जानते हैं, जुड़ना, जुड़ना, लेकिन किसके साथ? अपने साथ। दोस्तों, ये एक योग है जिस पथ पर हम चलकर अपने स्थूल शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर की ओर की यात्रा करते हैं। पास्ट हिस्ट्री है और फ्यूचर हमारा मिस्ट्री है। योग हमें सिखाता है प्रेजेंट में रहना, अवेयरनेस के साथ रहना। कोई भी काम ऐसे ही नहीं करना है या ऐसे ही कोई आसन नहीं कर डालने हैं। धीरे धीरे हम आगे जानेंगे किस तरह से हम अपनी अवेयरनेस के साथ अपने काम को करें। हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन इस स्वस्थ को प्राप्त करने का क्या जरिया है? सब कहते हैं योग, लेकिन ये जो स्वास्थ्य है, योग के साथ क्या है? योग है हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हमारा आध्यात्मिक और हमारा सामाजिक। ये जो हमारे स्वास्थ्य के पिलर हैं, योग इस पर ही है खड़ा। तो ये सारे पिलर जब हमारे बराबर होते हैं, तब हम स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। हम सभी चाहते हैं हम निरोग रहें, सुखी रहें। आजकल सबसे बड़ा सुख ही है निरोगी काया। सबको सिर्फ निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है। तो आइए हम और एक कदम बढ़ाते हैं उसकी ओर। मैं शक्ति योगा की फाउंडर हूँ, ज्योति वर्मा, और योग इज अ वे टू सर्च योर इनर हेल्थ। तो योगा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की शक्तियों को जानते हैं, अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं और उसे हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। हम देखेंगे कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हमें रोज करनी चाहिए। आरामदायक स्थिति में खड़े होंगे, कमर पर हाथों को रखकर श्वास छोड़ते हुए सर को आगे की ओर लेकर जाएंगे। चिन को पूरा चेस्ट तक टच कराएंगे और सांस भरते हुए सर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। इस तरह से पूरी अवेयरनेस के साथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नेक बेंडिंग का हम अभ्यास 10 बार करेंगे। राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग करते करेंगे। सांस छोड़ते हुए सर को दाहिनी ओर लेकर जाएंगे और सांस भरते हुए सर को पुनः स्थिति में लाएंगे कि हमारे चिन जो है वो शोल्डर लाइन तक आ जाए। इतनी अवेयरनेस के साथ हम अपनी नेक की एक्सरसाइज करेंगे। हर एक्सरसाइज का अभ्यास हम 10 बार करेंगे। राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग, इतनी सर को नीचे की ओर लेके जाएंगे कि जो कान है हमारे वो शोल्डर में टच होने चाहिए। जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तो बहुत सुंदर एक स्ट्रेच हमारी गर्दन को मिलता है। जब हम गर्दन को स्ट्रेच मिलता है तो उससे टेंशन, टाइटनेस एंड स्टिफनेस रिलीज होती है। इसके साथ ही साथ गर्दन का दर्द होता है वो दूर हो जाता है। धीरे धीरे पूरा रोटेशन करेंगे हम, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एकदम पूरे अवेयरनेस के साथ करेंगे कि हमारी जो गर्दन है वो पूरी तरह से घूम रही है। तो इसका ध्यान रखते हुए, पूरा अनुभव करते हुए हम गर्दन की इन एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, इस तरह से अभ्यास करने से हमारे आँखों एवं मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। हम सभी चाहते हैं हमेशा यंग बने रहना, तो जो गर्दन पर जो झुर्रियाँ पड़ती है वो भी इन एक्सरसाइज से नहीं पड़ती। अगर हम इसका अभ्यास रोज करते हैं तो यंग बने रहने के लिए इसका अभ्यास जरूर करें। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है शोल्डर मूवमेंट। दोनों हथेलियों को, उंगलियों को हम अपने कंधे पे रखेंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम शोल्डर को घुमाएंगे। घुमाते समय हम ध्यान रखें कि हमारी कोहनियाँ एक दूसरे से टच होनी चाहिए। और जब पहले हम इसका रिवर्स करेंगे, आगे की ओर लेके जाएंगे, फिर हम इसका रिवर्स करेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हम अभ्यास करेंगे। आसनों की शुरुआत के पहले हमें इन अपने जो जॉइंट्स हैं उनको ओपन अप करना चाहिए ताकि हम बहुत सुंदर तरीके से आसनों का अभ्यास कर सकें। और पूरी तरह से ओपन करते हुए अपने शोल्डर को यूज़ करना चाहिए कि पूरी तरह से मेरे हाथ घूम रहे हैं, अवेयर होते हुए करना चाहिए।
जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम अपने हाथों को आगे किए हैं और पीछे पूरी तरह से लेकर जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं पूरी तरह से, तो पूरा खींच रहे हैं हम अपने हाथों को। तो हमारे जो स्कैपुला बोन है उस पर भी काम हो रहा है, मतलब हमारी पीठ पर भी बहुत सुंदर काम होता है जब हम अवेयरनेस के साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं कि हाथों को आगे करते हैं फिर पीछे खींचते हैं। इसमें हमने हाथों को ऊपर किया और नीचे की तरफ लेके गए, हम पूरा हाथ पीछे जाएगा और ये बहुत हल्का फोर्स यूज़ करके कर रहे हैं ताकि बहुत सुंदर तरीके से हमारे हाथों में काम हो। तो पूरे ध्यान के साथ हाथों को ऊपर कर रहे हैं और नीचे की ओर लेके जा रहे हैं। ये देखिए हम आगे की ओर क्लैपिंग कर रहे हैं, पीछे की ओर क्लैपिंग कर रहे हैं। मैं आपको साइड से करके दिखा रही हूँ ताकि आप पूरी तरह से देख सकें कि क्लैपिंग पूरे हाथ आगे की ओर जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, हाथ पूरे सीधे हैं हमारे। इस तरह से हमारी हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है एक बहुत सुंदर स्ट्रेचिंग है, हाथों को सीधा करेंगे और दूसरे अपोजिट हैंड से हाथों को हम क्या कर रहे हैं, एल्बो से पुश कर रहे हैं कि कितना हम उसको अपनी तरफ ला सकें और बहुत सुंदर स्ट्रेच का हम फील कर सकें। जब स्ट्रेच करते हैं ना मसल में लेंथ इंक्रीज होती है, तो आसन करने के लिए वो बहुत सुंदर हमें काम देता है। तो हमारे जॉइंट्स पूरे ओपन अप हो जाते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रेचिंग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, अपने हाथों को हम रख रहे हैं कमर पर और पीछे की तरफ हम झुकेंगे, झुककर पूरी तरह से इसका अनुभव करेंगे। कुछ देर इस स्थिति में हमें बने रहना है। ऐसा अभ्यास हम फिर करने वाले हैं। फिर से पीछे की ओर पूरी तरह से झुक जाएं, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ झुकेंगे। सांसों का गति एकदम नॉर्मल रखिए, अच्छे से रखिए और पीछे की तरफ झुकते रहिए। इससे हमारे कमर में जो लचीलापन बहुत इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों वो है कमर को हम, हिप को हम रोटेट करेंगे। तो धीरे धीरे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने कमर को घुमाएंगे और बहुत प्यार से अनुभव करते हुए इसको हम घुमाएंगे। नेक्स्ट जो है हाथों को सामने रखेंगे और कुर्सी की तरह हम बैठने का अभ्यास करेंगे। इससे हमारे घुटने बहुत मजबूत होते हैं। तो इसका अभ्यास हमें हमेशा और रोज करना चाहिए कि कुर्सी की जैसे बैठना है हमें और इस आसन को परफॉर्म करना है। धीरे धीरे लीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, बैठिए, कुछ सेकंड बने रहिए इस स्थिति में और फिर से नॉर्मल हो जाइए। ब्रीदिंग सहज रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हम ताड़ासन का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लिया है और पूरी तरह से पंजों के ऊपर खड़े होकर हमने हाथों को खींचा है। इसको हम खींच के रखते हैं। ताड़ासन, ताड़ासन का अभ्यास हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चे इसका अभ्यास करते हैं तो उनकी लंबाई बहुत सुंदर तरीके से इंक्रीज होती है। संग प्रक्षालन की क्रिया में ताड़ासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और इस स्थिति में बने रहने का हमें अभ्यास करना है। ये एक अलर्ट पोस्चर भी है हमारे लिए। नेक्स्ट जो आसन करने जा रहे हैं वो है हमारा बैलेंस का आसन, वृक्षासन। वृक्ष यानी पेड़। देखिए पहले हम सामने हाथ रखते हैं। अगर कोई ऊपर नहीं रख सकता है तो पहले सामने हाथ रखकर अभ्यास कर सकता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाते हैं। इससे हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। हमारी पाँव की जो मांसपेशियां हैं वो टोन अप होती है, उसको मजबूती मिलती है। तो धीरे धीरे हम दोनों पाँव से इसका अभ्यास करेंगे। स्पाइनल नर्व के कंजेशन को भी ये दूर करता है क्योंकि हम पूरी तरह से खींच रहे होते हैं और हमारी एकाग्रता का विकास होता है। हम एकाग्र होते हैं, हमारी ब्रीदिंग पे एकदम ध्यान रखना है हमें और पूरी तरह से अपने बैलेंस को बनाए रखना है। नेक्स्ट जो आसन हम करने जा रहे हैं वो है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में हमारी जो आकृति है वो कोण के समान बनती है। दोनों हाथों को फैलाएंगे
और धीरे धीरे हम नीचे की ओर लेकर जाएंगे। जितने आपका शरीर अलाउ करता है उतना आप नीचे लेके जाइए। धीरे धीरे अभ्यास से ये पूरी तरह से इस पोस्चर को आप पा सकते हो। त्रिकोण आसन का अभ्यास करने से हमारी कमर लचीली होती है, जोड़ों का दर्द होता है वो दूर होता है, कब्ज एवं वायु रोग में लाभ मिलता है और हाथ पैरों में किसी भी तरह का दर्द होता है तो वो दूर होता है। इससे हमारी लंग की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने हाथों को फैला रहे हैं, चेस्ट को ओपन अप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका आसन है, वेरिएशन है, वो ध्यान से देखिएगा। हाथों को फैलाएंगे, एक घुटने को पूरी तरह से हम फोल्ड करेंगे और धीरे से हाथ को लेके जाएंगे और ज़मीन पर रखेंगे। इस तरह से हम इस आसन का अभ्यास करेंगे और इसके लाभ को पूरी तरह से पाएंगे। इससे हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, स्पाइनल नर्व को मजबूती मिलती है, श्वास लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, हमारी हाथों की, पाँव की मांसपेशियों में शक्ति का संचार होता है। इस तरह से हम इस आसन को दोनों तरफ से हम परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने का हमें अभ्यास करना है। आसन का अर्थ होता है एक ही स्थिति में स्थित होना, तो सुखपूर्वक हमें हर एक आसन में स्थित होने का अभ्यास करना है। नेक्स्ट आसन है हमारा अर्ध तितली आसन। पाँव के पंजों को उठाएंगे और अपने जॉइंट पर रख कर घुटनों को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। इसका अभ्यास हम करेंगे। जिसको नीचे ज़मीन पर बैठने की हैबिट नहीं है, अगर वो इसका अभ्यास करता है अर्ध तितली आसन का, तो वो ज़मीन पर आराम से बैठ सकता है। देखिए हमारे घुटने इससे मजबूत होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है और बहुत उसमें उसके फंक्शंस में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शंस में भी वृद्धि होती है। तो पूरी तरह से देखिए हमारे जॉइंट्स ओपन अप होते हैं, ग्लूटियस मसल्स और हमारे हिप जॉइंट पर बहुत सुंदर प्रभाव इस आसन का पड़ता है, जिसे हम अर्ध तितली कहते हैं। अब दोनों पाँव को हम एक दूसरे से मिलाएंगे, पाँव के पंजे को, और अपने ऑर्गन के पास जितना हो अपने शरीर के पास खींच कर लेकर आएंगे और अपने पाँव को, घुटनों को हम हिलाएंगे। तो इस तरह से हम अर्ध तितली और पूर्ण तितली आसन का अभ्यास करेंगे। तो जितना देर हो आप 10-10 करके अर्ध तितली का अभ्यास कर सकते हैं और पूर्ण तितली का अभ्यास आप 50 टाइम्स कर सकते हैं। भी अपने घुटनों को आप 50 बार हिला सकते हैं, तब इसके बेनिफिट को पूरी तरह से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे एकदम सीधा बैठना है और अपने पाँव के पंजे को हिलाना है। पीछे करेंगे, आगे करेंगे, छोटी छोटी बोन्स पे, मसल्स पे बहुत सुंदर तरीके से काम करना है दोस्तों। तो पूरा ध्यान के साथ, अवेयरनेस के साथ अपने पाँव के पंजे को हिलाइए और फिर रोटेट कीजिए। पहले राइट साइड कीजिए, क्लॉकवाइज कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। हर एक एक्सरसाइज का अभ्यास आप 10 बार कीजिए। तो दोनों साइड से आप करते रहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो नेक्स्ट आसन है, देखिए बहुत सरल तरीके से मैं इसके वेरिएशंस को दिखाऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पाँव हमने फोल्ड किया है उसका अपोजिट हैंड उठाकर हमने उसके बगल में रख दिया है और अपोजिट साइड में अपने आप को पूरी तरह से हम घुमा के देख रहे हैं। इस स्थिति में रहने का अभ्यास करने के बाद में अब दूसरी साइड से देखिए, पाँव को फोल्ड करेंगे, अपोजिट हैंड उठाएंगे, उसका उल्टा हाथ उठाएंगे और उसके पास लाकर रख देंगे और धीरे से पूरी तरह से ट्विस्ट करेंगे। बहुत सुंदर इसका असर पड़ता है हमारे पैनक्रियाज पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। बहुत ही सुंदर सिक्रेशंस होते हैं हमारे, जो हमारे जूसेस हैं उनके। तो अब देखिए मैं धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आप देख सको कि किस तरह से वेरिएशन पे हम जा रहे हैं। सिंपल भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा आगे इसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। पहले हमने पाँव को सेम साइड ही रखा था, अब उठाकर उसको हमने पाँव की दूसरी साइड रखा है। बहुत सुंदर तरीके से उसे गले लगा लिया अपने घुटने को, कि जो घुटना है वो पूरा चेस्ट पे टच हो जाता है। अब देखिए पहले हमने उसको गले लगाया, अब अपोजिट हाथ उठाकर जो पाँव सीधा है उसके पास रख दिया।
ताकि और भी ज़्यादा स्ट्रेच फील हो। ये 3 तरीके से मैंने करके दिखाया आपको, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से, कि जिसका भी अभ्यास आप करना चाहें अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार अभ्यास करें और इसके लाभ को पाएं। जो थोड़ा भी अगर इसका प्रैक्टिस करता है तो उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और फिर तो इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, मैंने सहज, सरल और सुंदर रूप से करके दिखाया है ताकि आप इसके पूरे बेनिफिट को पा सकें। नेक्स्ट जो आसन है ये है हमारा बहुत सुंदर और खूबसूरत आसन, जिसे हम सभी जानते हैं, ये गोमुख आसन है हमारा। घुटने एक के ऊपर एक होने चाहिए और पीछे हम एकदम हाथों की उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से पकड़ कर रखेंगे। गोमुख आसन करने से हमारी पीठ जो है वो एकदम सीधी होती है और बहुत सुंदर पोस्चर हमारा इससे बनता है। किसी का भी पोस्चर अगर सही करना है किसी को, तो गोमुख आसन का अभ्यास बहुत देर तक, 1 मिनट तक कम से कम इसका अभ्यास करें और इसके लाभ को पाएं। पूरा थाई मसल, घुटने, इससे हमारे सही होते हैं। देखिए मैं आपको साइड से भी करके दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से आसन को देखिएगा। बहुत सुंदर आसन है जिसको करने से और इसका अनुभव करने से इसके पूरा बेनिफिट हमें मिलता है। दोस्तों देखिए, हम इस तरह से अपने हाथों को उठाएंगे, धीरे धीरे करके हाथों को उठाएंगे। पहले नीचे वाले हाथ को अच्छे से घुमा लीजिए, क्योंकि जो भी मूवमेंट होता है नीचे वाले हाथ में बहुत सुंदर मूवमेंट होता है, ताकि आप अपने हाथों को एक दूसरे से, उंगलियों को इस तरह से पकड़ सके। सामने से और साइड से दोनों तरह से करके दिखा दिया। नेक्स्ट जो आसन है हमारा दोस्तों, उसे हम कहते हैं उष्ट्रासन। इसका भी आप बहुत सुंदर वेरिएशन देखिए। पहले हम क्या करेंगे, जो सरल तरीके से करके दिखा रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन। कमर पे हाथ रखकर सिर्फ झुक जाइए, घुटने पर बैठना है और कमर पे हाथ रखना है और पीछे की तरफ झुक जाना है। पूरा चेस्ट ओपन अप होता है, हमारे लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, हमारी ब्रीदिंग इससे बहुत अच्छी होती है और कमर में अगर दर्द होता है किसी तरह का तो वो भी दूर हो जाता है। दोस्तों देखिए, उसी आसन को हम, उष्ट्रासन को हम परफॉर्म कर रहे हैं और पूरे अपने हिल को होल्ड कर सकते हो आप, और जितना नीचे जा सकते हो जाइए। अच्छे से इस आसन में रुकने का अभ्यास करें, क्योंकि आसन में रुकना है और उसकी स्थिति को पाना है और उसके लाभ को हमें लेना है। तो नेक्स्ट आसन जो है हमारा दोस्तों, वह है हमारा शशांक आसन। थोड़े से पाँव को फैला लीजिए और एकदम शांति से, शशांक का अर्थ है जिसको, शशांक मीन्स रैबिट, और एकदम रैबिट शांति का प्रतीक है। तो इससे हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिवेट होते हैं। किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो ये अगर आसन करता है तो उसे भी बहुत शांति मिलती है। सरल भुजंग आसन का अभ्यास, 90 डिग्री हमारे हाथ है, एल्बो है और सिर्फ गर्दन को पीछे करना है। दोनों पाँव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर आसन है ये हमारा कमर के लिए। इससे किसी भी तरह का कमर का दर्द होता है लंबर रीजन में, वो ठीक हो जाता है। ये हमारा भुजंग आसन, चेस्ट के पास अपने हाथों को रखा, कोहनियाँ सटी हुई हमारी बॉडी से, और पीछे की तरफ हम धीरे धीरे करके देखेंगे। पहले धीरे धीरे हमने सर उठाया, नोज उठाई, चिन उठाया, हेड, फिर शोल्डर को अप किया, नेवल को अप किया। अब धीरे धीरे उसी तरह से हमने फिर नीचे जाते हैं, हम पेट को नीचे करते हैं, कंधों को नीचे करते हैं। इस तरह से सर को, चिन को नीचे करते हुए हम इस आसन का अभ्यास करते हैं। हाथों को नीचे लगाएंगे, एक पश्चिमासन का अभ्यास करेंगे, धीरे से एक पाँव को उठाएंगे। कमर के लिए ये सारे आसन हैं दोस्तों, जिससे हमारी कमर में किसी भी तरह का दर्द होता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम इसका रोज और गहराई से अभ्यास करते हैं, दोनों पाँव को उठाकर हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। जितना देर रह सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार इसमें रहें। और अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, चिन को रखेंगे हम अपनी हथेलियों के बीच में। लंबर रीजन के लिए बहुत ही सुखद पूर्ण है। मैं रोज करती हूँ, मुझे इसका बहुत बेनिफिट मिला और ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। आप भी इसका अभ्यास कीजिए ताकि ये आपको बहुत ही बेनिफिट दे। हिल टच होनी चाहिए पूरी तरह से हमारे बटक्स पे। पहले सिंगल पाँव से अभ्यास कीजिए और फिर डबल पाँव से। दोनों पाँव की हिल को आपके बटक पर टच करना है।
कम से कम 20 टाइम्स इस तरह से बटक पर टच कीजिए। लंबर रीजन के लिए बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, क्योंकि मैं इसका खूब बहुत गहराई से अभ्यास करती हूँ, इसलिए मैं ये बात कह सकती हूँ। इतने सारे आसन कर लिए, अब थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे कमर को। दोनों पाँवों को फोल्ड करके राइट जाएंगे और फिर लेफ्ट जाएंगे। सांसों की गति एकदम नॉर्मल रखिए, सही रखिए और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पाँव को राइट लेके जाएंगे और लेफ्ट लेके जाएंगे। दोस्तों गहराई से इसका अभ्यास करें, बहुत सुखद आसन है और बहुत ही आराम मिलता है ये करके कमर में, और बहुत अच्छे से हमारे जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनका मूवमेंट होता है। दोस्तों धीरे से अब हम क्या करेंगे, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। अपने पाँवों को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को उठाइए। इस स्थिति में बने रहिए। किसी को अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो उससे पेट की चर्बी, थाई की चर्बी सब कम होती है, और जो कमर में जो लचीलापन आता है वो तो अद्भुत है, अद्भुत लचीलापन होता है, और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत सुंदर तरीके से होता है। हमारे जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स है उनका जो सिक्रीशन होता है जूसेस का, वो भी बहुत अच्छे से होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। फिर से देखिए और गहराई से देखिए, और नीचे से जितना हम नीचे से पाँव को पकड़ते जाते हैं ना, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच हमें फील होता है। जितना उठा सकते हैं उठाइए, और धनुर की जैसे, धनुरासन इसका नाम है, इसके बेनिफिट को पाइए। इस स्थिति में बने रहिए। कम से कम एक आसन में जितना आपका सामर्थ्य हो, आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक आसनों में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारा है स्पाइनल ट्विस्टिंग। स्पाइन हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ऐसे तो हमारे शरीर के हर ऑर्गन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पाइनल ट्विस्टिंग का जो हम अभ्यास करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमारे स्पाइन के लिए अच्छा है। तो देखिए दोनों हाथ फैले हुए हैं, दोनों पाँव फोल्ड किए हुए हैं, और हम राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, और हमारा जो नेक का मूवमेंट है वो अपोजिट साइड है, वो उल्टी साइड हो रहा है, और इतना उल्टा कि मेरे जो कान है वो ज़मीन को टच हो रहे हैं। पाँव राइट जा रहा है तो गर्दन लेफ्ट साइड जा रही है, गर्दन लेफ्ट जा रही है तो पाँव राइट जा रहा है। इस तरह से अपोजिट साइड जाना चाहिए। हाथ इस अच्छी तरह से ज़मीन पर लगे होने चाहिए हमारे। इन सभी एक्सरसाइज का स्पाइनल ट्विस्टिंग का अभ्यास आप 10-10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पाइनल ट्विस्टिंग है उसमें हमने दोनों पाँवों को बहुत दूर कर लिया, दोनों हमारे पाँवों के पंजों को दूर कर लिया, और दोनों घुटनों को हमें जमीन पर बहुत सुंदर तरीके से लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है। जब आप अच्छे से लगाते हो तो आप बहुत सुंदर स्ट्रेच अपने बटक से लेकर पूरे कमर तक आप अनुभव कर सकते हो, और सेम मूवमेंट रहेगा, नेक मूवमेंट अपोजिट साइड रहेगा, उल्टे साइड रहेगा, और हम इसका अभ्यास करते जाएंगे। कम से कम 10 बार अभ्यास करना है हमें। राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, और दोनों घुटनों को जमीन पर लगाना है। पूरी तरह से अवेयर रहें, अलर्ट रहें अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, और एक्सरसाइज का अभ्यास करें। जो हमारी थर्ड पोजीशन है उसमें हमने क्या किया, राइट लेग को फोल्ड किया और उसको हम लेफ्ट साइड लेकर आए। इस तरह से हम फिर लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, उसको राइट साइड हम लेकर जाएंगे, और सेम चीज़ रहेगा, हाथ हमारे फैले हुए रहेंगे, नेक मूवमेंट हमारी अपोजिट साइड रहेगी, और हमारे जो कान है वो जमीन को टच होने चाहिए। इतनी गहराई से और सुंदर तरीके से हमें इसका अभ्यास करना है। तो पाँव के पंजों को फोल्ड करेंगे और उसको अपोजिट साइड लेकर जाएंगे। इस तरह से हम इस ट्विस्टिंग का पूरे लाभ लेते हुए अभ्यास करेंगे। अवेयर रहें अपने हर एक अंग के प्रति। जब आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो अवेयरनेस और अलर्टनेस के साथ करने चाहिए, ताकि हमारे हर एक ऑर्गन को उस एक्सरसाइज का लाभ मिले और हम पूरी तरह से उसको निभा पाए, कर पाए।
तो इस तरह से हम स्पाइनल ट्विस्टिंग अपनी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। पाँव को लेकर आएंगे, उसको अच्छे से प्रेस करेंगे और नोज को टच करेंगे। दोस्तों, पवन मुक्त आसन पेट के लिए रामबाण आसन है। पवन मुक्त आसन से कब्ज दूर होती है, पैर सुदृढ़ होते हैं और जोड़ों का दर्द दूर होता है। पेल्विस और कमर में गहराई से प्रेशर क्रिएट होता है। आंतरिक अंगों की मसाज होती है, स्ट्रेचिंग होती है और हमारे स्पाइनल नर्व की बहुत सुंदर टोनिंग होती है। पाचन तंत्र सही रूप से काम करता है और कब्ज को दूर करता है। सारी प्रॉब्लम की जड़ कहा जाता है पेट से, यानी कब्ज से शुरू होती है हमारे शरीर में। तो पवन मुक्त आसन का अभ्यास हमें रोज करना चाहिए और इस आसन में रुकने का भी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो धीरे धीरे आसनों का हम अभ्यास इस तरह से करेंगे। तो एक बार हमने कर लिया, अब फिर से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर रहे हैं। तो एक आसन को आप 2 से 3 बार बहुत सुंदर तरीके से निभा सकते हैं और अपने पेट को बहुत सुंदर से बना सकते हैं। हमेशा कहा गया है कि पैर गरम, पेट नरम और सर हमारा ठंडा रहना चाहिए। तो पवन मुक्त आसन के अभ्यास से हमारा पेट लचीला होता है, नरम होता है। जितना हमारा पेट नरम होगा उतना ही सही होगा। और इस तरह से पवन मुक्त आसन से हम टोनिंग भी करते हैं, अपने पाँव की, पेट की टोनिंग भी होती है। नेक्स्ट आसन है हमारा, पाँव को उठाएंगे, उत्तान पादासन का हम अभ्यास करेंगे। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं। एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ये दूर करता है। पहले हमने 30 डिग्री उठाया, फिर 60 डिग्री उठाया, फिर हमने 90 डिग्री उठाया और हमारे पेट के अंगों को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है ये आसन। नेक्स्ट जो आसन है नौकासन का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। हमारा जो नेवल है वो इससे सेटल डाउन होता है, मतलब नाभि एकदम सटीक होती है, सही स्थिति में रहती है। बहुत सुंदर स्ट्रेच हम फील करने जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट जो है हमारा सेतु बंध आसन, जिससे हम कहते हैं ब्रिज पोज। किसी को डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, वो भी इससे दूर होती है। लोअर बैक मसल को मजबूत बनाता है, पेट के अंगों को अच्छा खिंचाव देता है, जिस वजह से पाचन तंत्र सही रूप से काम करता है और ये हमारे बैक मसल को भी बहुत टून करता है। कमर का दर्द इससे दूर होता है। पहले हमने पाँव को पकड़ कर किया, अब बहुत सरल रूप से देखिए, खाली जो हमारी हिल है उसको हमें टच करना है और जितना बटक हो सके उसको अपनी सुविधा अनुसार अपने शरीर की स्थिति बनाए रखते हुए उसको ऊपर की ओर उठाते रहिए। धीरे धीरे अभ्यास करने से और भी बहुत सुंदर कर पाएंगे आप सभी। धीरे धीरे अभ्यास को जारी रखना है और रिलैक्स करना है। शवासन यानी सब के समान स्थिति सारी टेंशन, शारीरिक, मानसिक चिंता, एंजाइटी को दूर करता है। दोस्तों, हमने देखे ये आसन और मैं बार बार यही कह रही थी कि आसनों में रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब हम और एक चीज समझते हैं कि हम किस तरह से अपना स्ट्रक्चर सही रखें कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो बहुत अच्छे से काम करे। अगर मैं आप सबसे कहूँ कि सब सीधा बैठो तो सब कैसे बैठेंगे? चलिए सब सीधा बैठिए और सीखिए कि कैसे हमें बैठना सीधा है ताकि हमारी स्ट्रक्चर अच्छे से काम करे। अभी सब सीख लीजिए, सब पूछ लीजिएगा मेरे से कुछ ना समझ में आए तो। अगर मैं कहूँ सीधा बैठो तो सीधा बैठिए सब। मैं चाहती हूँ कि आप सभी बैठे और अनुभव करें कि सीधा बैठना कैसा है। अभी तक हमने देखा, अब हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो बोलेंगे सीधा बैठो तो सब ऐसे अकड़ के सीधा बैठो। लेकिन दोस्तों कितनी देर? ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, फिर वापस से हम क्या होते हैं, वापस से झुक जाते हैं। तो सीधा बैठना कैसे? तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी नाभि से अपना हमारा जो नीचे का जो पेट तल है उसको हम ऊपर की ओर थोड़ा खींचेंगे
हमारी क्लेविकल बोन से हम अपने चेस्ट को थोड़ा लिफ्ट करेंगे। हमारे जो शोल्डर्स है, हमारे पीछे स्कैपुला बोन है, उसको हम शोल्डर्स को हल्का सा रोल करेंगे तो स्कैपुला बोन नीचे की ओर जाएगी। मतलब हमारा शरीर आगे से एंटी ग्रेविटी लिफ्ट होगा और पीछे से टूवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा। एंटीरियर साइड से एंटी ग्रेविटी लिफ्ट होगा, पोस्टीरियर साइड से टूवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा। क्योंकि हम ऐसे जितना हम ऐसे खींचकर अच्छे से रहेंगे उतने ही अच्छे से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। शोल्डर्स ड्रॉप नहीं होंगे, आगे की ओर नहीं झुकेंगे। तो फिर से नाभि से पेट तल को, नीचे के पेट को ऊपर खींचे, क्लेविकल बोन से चेस्ट को, शोल्डर्स हल्का सा बैक, स्कैपुला बोन नीचे की ओर। यहाँ हमारी जो त्रिकोण आकार की हड्डी है वो नीचे की ओर। तो अब देखिए लंबर रीजन में थोड़ा स्पेस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो अब क्या करना है, जब ये जो इंक्रीज हुआ है नाभि को हल्का सा पीछे स्पाइन की ओर है। अब देखिए आप कितने अच्छे से बैठ पा रहे हैं। आप एक बार बैठ के देखिए, ये जो बताया है मैंने ये शायद आपने कभी सुना नहीं होगा और कभी आपको शायद ये कहाँ मिलेगा ये मुझे भी नहीं मालूम, किसी नेट पर भी आपको नहीं मिलेगा इस तरीके से, किस तरीके से हमें बैठना है। तो दोस्तों एक बार फिर आप समझ लीजिए, अगर आप नहीं समझे हैं तो नाभि से नीचे वाले पेट को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, क्लेविकल बोन से चेस्ट को, शोल्डर्स हल्का से बैक ओपन हो गया, स्कैपुला बोन डाउन और नाभि को हल्का सा स्पाइन की ओर कर दीजिए। देखिए बिना किसी स्ट्रेस के कितनी देर आप कितने सुंदर तरीके से आप बैठ पाते हैं। दोस्तों हमारा बैठने का तरीका, हमारा खड़े रहने का तरीका बहुत ज्यादा ही हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन को किस तरह से स्वस्थ रखते हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा। तो ज्यादा देर ऐसे झुककर नहीं बैठना है हमें। झुकते हैं डायफ्राम नीचे हो जाता है, पेट दबा ही रहता है, नीचे के ऑर्गन को स्पेस ही नहीं मिल पाता। तो दोस्तों ये तो हुई हमारे शरीर की बैठने की बात। आप अच्छे से बैठ जाए और अब हम जानेंगे किस तरह से हम अपने चेस्ट को एक्सपेंड करें, चेस्ट मसल्स को हम कैसे यूज करें कि हमारी जो ब्रीदिंग, जो नॉर्मल ब्रीदिंग जो हर समय हम सांस लेते हैं वो सही रहे। क्योंकि हर समय तो हम प्राणायाम नहीं करते, तो सांस हम किस तरह से हर समय सही तरीके से ले जानेंगे हम इसके बारे। तो चलिए मेरे साथ आप अभ्यास कीजिए, नहीं तो आप इसको अनुभव नहीं कर पाओगे। अनुभव क्या होता है, उज्ज्वलता की देन होता है, अनुभव से ही हम आगे बढ़ते हैं। आप अभी अनुभव कर ले ताकि अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे बांध लेंगे, ऐसे अपने चिन्ह को रखेंगे और सांस भरते हुए पूरा उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे खींचे। फिर से सांस भरते हुए, जब आप हाथ ऊपर करोगे ना, यहाँ से लेटरल साइड से फील करो, अनुभव करो कि आपने अपने हाथों को ऊपर किया है तो ये जो मसल्स है ये स्ट्रेच हुई है। खाली अगर आप ऐसे ही करोगे तो नहीं होगा। अनुभव करो, अवेयर हो अपने मसल्स के प्रति। फिर से उठाइए हाथ, देखिए पूरा मैंने स्ट्रेच किया है, पूरा मतलब यहाँ तक स्ट्रेच हुआ है मेरा। और फिर नीचे, फिर एक बार, फिर से एक बार। एक मिनट दोस्तों, ये क्लियर हो गया अच्छे से? तब मैं नेक्स्ट बताऊं कैसे करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अपने दोनों हाथों को यहाँ लेटरल साइड में यहाँ रख लीजिए, यहाँ पर रिब की, अपना रिब से ना यहाँ पर रख लीजिए। दिखाई दे रहा है अच्छे से? यहाँ पे रखा। रखने के बाद में जब आप सांस लोगे तब आप फील करोगे कि आपकी जो रिब केज है वो कैसे फूल रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो वो कैसे जा रही है। जब आप सांस छोड़ो तो उसको अच्छे से हल्का सा प्रेस करो, क्योंकि लेते तो हम है लेकिन छोड़ना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कीजिए। यहाँ पर हाथों को रखिए, सांस लीजिए। देखिए बहुत अच्छे से पता चलेगा कि आपने कितना फुलाया है और कितना काम किया है। फिर छोड़ दीजिए, फिर इनहेल और फिर से एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
आप जो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, मैं आपसे जरूर कहूंगी कि ये दोनों जो सीखा है आज आपने, ये दोनों जरूर उसमें इंक्लूड कीजिएगा। आप कम से कम 10 बार इनहेल एक्सेल कीजिए यहाँ पर हाथ रख के, तब आप खुद फील कर पाओगे कि कितना सुंदर काम आपने किया है। बहुत अच्छा प्यारा अनुभव होता है जब अपने टच करते हैं कि कैसे मेरा रिबकेज पूरा फूल रहा है, कैसे वो अंदर जा रहा है, मतलब इतना अच्छा लगता है। आप एक बार करके देखो, इसे दिल से अनुभव करो। तो दोस्तों हमने सीखा, आसन देख लिए, थोड़े ब्रीदिंग के बारे में सीख लिया, थोड़ा योगिक ब्रीदिंग हमने सीख लिया। अब हम करेंगे कुछ थेरेपी, कुछ टैपिंग, कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये जो हमारे हाथ है ना, ये ऊर्जा से भरे हाथ है। एक टैपिंग थेरेपी बता रही हूँ कि जब हम टैप करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने आंख को टच कर रहे होते हैं और पूरी भावना के साथ टच करना है कि मैं पूर्ण रूप से निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, ना कोई सोच ना कोई विचार, सिर्फ इसी विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्यारे से ऊर्जा भरे हाथों को यूं रब करें, रब कर लिया ना, देखिए कितने अच्छे से गर्म हो गए। अब टैप करना चालू करें और कम से कम एक जगह 5 से 7 बार 10 बार आपको टैपिंग करनी है। पूरे शरीर को ऐसे मारते जाए, यहाँ पर लिम्फ नोड से टैपिंग करें बहुत प्यार के साथ। और क्या अनुभव, क्या एहसास कि मैं पूर्ण रूप से निरोग हूँ। मन में बोलते रहे, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। ऐसे बोलना है, मन ही मन अपने आप को बोलना है, अपने आप को सुनाना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बात तो हम खुद से ही करते रहते हैं और खुद की ही सुनते हैं। ये करते रहिए। यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से, यहाँ पर रिब्स के ऊपर हल्का हल्का लीवर, स्प्लीट, पेट। अच्छा, जब किडनी के ऊपर आए ना, पीछे यहाँ पर पीछे हम जब टैप करते हैं किडनी के ऊपर आते हैं ना, तो ओम का, ओ का उच्चारण किडनी के लिए होता है। तो ओ, मजा आएगा, करके तो देखिए। इस तरह से अपने पूरे पाँव से लेकर पूरे शरीर पर टैपिंग करनी। ये करने में आप अपनी रूटीन के साथ इसको ऐड कर लीजिएगा। इसको करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों जाना हमने थोड़ा सा इसके बारे में, अच्छा लगा ना, मजा आया ना। तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की होती है पता है? तनाव की, स्ट्रेस की। मैं चाहती हूँ हम सब अपने आप को अनम्यूट कर लो, क्योंकि अभी हम जो करने वाले हैं ना उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। हम सब कुछ कर लेते हैं और क्या है, तनाव, हर समय तनाव बना रहता है, तो हम खुलकर हंस ही नहीं पाते। तो करेंगे हम 2 हंसी का हास्यासन करेंगे, 2 हंसी का करेंगे हम प्रैक्टिस। तो एक हंसी में क्या करना है, नंबर 1 वाली हंसी में हमें अपने दांत नहीं दिखाना, हमें रखना है अपना मुंह बंद, और मुंह बंद करके अंदर ही अंदर जोर से हंसना है। कैसे हंसना है? इस तरह से। अच्छा, फिर से दांत नहीं दिखाने हैं, ये शर्त है, दांत नहीं दिखने चाहिए, लेकिन अंदर बढ़िया नहीं। और दिल को एकदम खोल दीजिएगा। फिर से करेंगे। तो मजा आया ना। अब हमारी दूसरी हंसी है कि हमें दिल खोल कर हंसना है और ऐसे जोर जोर से हंसना है। ऐसे हाथों का हमें क्या मिलता है। तो योग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हास्यासन बहुत जरूरी है। दिल को एकदम खोल दीजिए। आजकल हम दिल खोल कर हंसते नहीं, ऐसे मुंह बंद करके हंसने लग जाते हैं। किसी के सामने हंसी भी आती है तो ऐसे करके हंसते हैं। अभी ऐसे करके नहीं हंसना है हमें ऐसे हंसना। मजा आया ना। कितना ज्यादा लेके बैठा हुआ। देखिए कितना मजेदार है। और ये जरूर से करना है। जब आपका योगा एक्सरसाइज हो जाए ना, तब आराम से अपने दिल में, अब म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। आराम से दिल खोल कर ऐसे हंसने का अभ्यास जरूर से करना है। तो ये चीज अच्छे से सबको सब चीज क्लियर हो रही है ना। क्योंकि
अच्छा दोस्तों, अब देखिए हमने सीख लिया, हमने योग के बारे में जान लिया, उसकी थ्योरी जान ली, हमने आसन देख लिया, हमें पता चल गया कि हमें आसनों में रुकना है, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज पता चली कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी करनी है, इसके साथ जो 2 ब्रीदिंग मैंने सिखाई उसका भी हमें अभ्यास करना है। हमें बैठना हमने सीखा कि हमें बैठना कैसे। दोस्तों सबसे ज्यादा जो भी रोग शुरू होते हैं ना, वो हमारे पेट से होते हैं। पेट के लिए न जाने हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं, और ना कितने सारे योगासन करते हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर चीज आयुर्वेद ने हमें गिफ्ट की है। और वो गिफ्ट करते समय आयुर्वेद ने हमसे कहा है कि जिसकी माँ नहीं होती ना, उसकी वो रक्षा करती है माँ की जैसे। अर्थात हमारे शरीर की रक्षा करती है वो हमारी माँ की जैसे। माँ जो एक अनकंडीशनल लव देती है, एक माँ ही ऐसी है जो अनकंडीशनल लव देती है दुनिया में, और मुझे तो और कोई नहीं मिला। तो माँ जो होती है, तो आयुर्वेद ने हमें ये गिफ्ट किया है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन आज से क्या करना है, मैं ये चाहती हूँ, अपना कीमती समय आपने मुझे दिया है, तो आप इसको अपने जीवन में उतार लें। ये हरड़ दिखाई दे रही है ना, हरड़ जिसको हम कहते हैं, कोई हरड़ कहता है, कोई हरड़ कहता है, कोई कुछ भी कहता है, बहुत इजिली अवेलेबल है। ये इतनी गुणकारी है कि इसका कुछ भी फेंकने के लिए नहीं है। इसको ग्लास में, आप कांच के ग्लास में 2 से 3 हरड़ को अच्छे से धो लीजिए, उसको पानी में भिगा दीजिए और सुबह सुबह उसका पानी पी लीजिए। ये जो हरड़ है 3 दिन आपकी चल सकती है। 3 दिन के बाद में आपको क्या है कि 3 दिन बाद इसका जो ये बचेगी, इसको या तो अपने पौधों में डाल दीजिए खाद के रूप में। सर में आप कोई मेहंदी का पैक लगा रहे हो तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये हरड़ को जीवन में अपनाने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को इतने अच्छे से, इतने सुंदर तरीके से क्लीन करता है कि मैं कॉन्स्टिपेशन किसी को भी नहीं होगा अगर इसको लोगों ने अपनाना चालू कर दिया। ये हरड़ को माँ की जैसे कहा गया, तो ये जरूर से ये क्लियर हो गया ना सबको। ज्योति जी, हमारे समय की पाबंदी हाँ, है, हम वापस सबसे से पहले बोलिए एक कमेंट बार। में सुन लें, रिपीट करिए एक बार वापस। कैसा लगा प्रोग्राम, इसके बारे में कैसे लेना है, एक बार रिपीट करिएगा ना। हरड़ को कहते हैं कि इसको कांच की ग्लास में आपको डालना है और इसको आप 3 दिन तक यूज कर सकते हो। बस कांच की ग्लास में धो के डाल दीजिए और इसके पानी को पी लीजिए, और फिर 3 दिन बाद इसको या तो अपने पौधों में डाल दो या फिर आप अपने उसमें डाल दो, बालों में पैक के जैसे भी आप लगा सकते हो, इससे बाल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेरा तो ये सारी चीजें जो आपके लिए थी ये पूरी कंप्लीट हो गई। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बीमारी आती है वो हमारे सोच और विचार जो है वो बहुत गहराई तक आते हैं। किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब वो अपने विशुद्धि चक्र को यूज नहीं कर रहा, वो बोल नहीं पा रहा है, वो बोलता नहीं, अपने मन की बात नहीं करता है, तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बोलना चालू करें, अपने आप को, अपने चक्रों को यूज करना चालू करें। और इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप मेरे से कोई प्रश्न पूछ लें, किसी को कुछ पूछना है तो, क्योंकि ज्योति जी समय है। ज्योति जी, अभी अब कमेंट्स लेते हैं हमारे आनंद हाँ, साहब, आप पहले कमेंट कर दीजिए, उसके बाद किरण जी को आप। ऐसा है कि सबसे पहले ज्योति जी और डॉक्टर निर्मला जी पिपड़ा, इनको दोनों को धन्यवाद कहने के कोई अब शब्द है नहीं मेरे पास। सबको इस तरह फायदा हुआ है। और मैंने देखा है कि चैट बॉक्स में, थैंक यू साहब, थैंक यू। एक मिनट, चैट बॉक्स में सुपर हिट प्रोग्राम। हेलो, चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि अगर ज्योति जी अपना ये वीडियो शेयर कर सके निर्मला जी के थ्रू हमारे ग्रुप में, तो लोगों को और फायदा मिलता रहेगा। अगर आपको असुविधा नहीं हो तो आप कर सकती हैं। इस प्रोग्राम के लिए हमारे RK जैन साहब, जिन्होंने IT की पूरी हैंडल करके स्मूथ प्रोग्राम को रन करने में सहायता की है और पूरा योगदान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद RK जैन साहब। हमारे कलकत्ता चैप्टर की महिला सेक्रेटरी संतोष जी मोनक और ट्रेजरर रश्मि जी सिंघवी, इन दोनों को भी कंटिन्यूअसली ये लोग अपना योगदान पूरे के पूरे कलकत्ता चैप्टर में, चाहे वो जेंट्स का प्रोग्राम है, चाहे लेडीज का है, किसी भी तरह का है, ये लोग तन मन से जुड़ के इतना समय देते हैं और इतना काम अच्छा करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा। बहुत सुंदर। और आज के प्रोग्राम की महिमा जिन्होंने अटेंड की है वही जान सकते हैं, या जिन्होंने अटेंड नहीं की और आप बताएंगे सब लोग,
तो होगा मल्टीप्लाई। तब लोगों, आरती आप जी। जो आए हैं अपने परिवार में सबको सिखाइए, बताइए। ज्योति जी को तभी खुशी होगी कि हाँ, आने का कोई मतलब हुआ। बहुत आरती बहुत जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, निर्मला जी, आरती ग्रेट। जी कमेंट। निर्मला जी, आपने बहुत अच्छा सुंदर ये प्रोग्राम किया है। जो हमको नहीं मालूम वो भी ये छोटी छोटी बातें हमको मालूम पड़ी है, जो हम रोज के जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। और ज्योति जी वर्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे निर्मला जी के थ्रू इस प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रोग्राम का लीड लिया है। कोलकाता महिला शाखा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारी राष्ट्रीय महिला शाखा की तरफ से भी। मैं आरती जी और आजाद जी को विशेष धन्यवाद दूंगा, इसलिए आजाद जी से कमेंट के लिए 1 मिनट टाइम खत्म हो रहा है। आजाद जी से इनको comment स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लास्ट तक जुड़ी रही है ये दोनों। आजाद जी भी बहुत बहुत थैंक यू। सॉरी, आप बढ़िए। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सप्साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महदियो शांति शांति गलोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।